How are you all? My name is Dr. Jay Madan. हम हमेशा अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं. We talk about different things all around. क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है. Well, most of you will think what is पितृपक्ष? So this is the time you must have heard कि श्राद्ध चल रहे हैं, कुछ auspicious मत करो, कुछ नया मत करो. And you must have seen घर में एक बार इन 15 दिनों में आलू पूरी हलवा बनता है, and then या खीर बनती है, and then you give it to people in the temple and stuff like that. Now what is this whole process all about? This is the phase of life, this is the period of an year where everything in your life, your emotions, your mind should be at a stage of let go. तो जब हम let go के stage में होते हैं तो हम कुछ नया नहीं करना चाहिए हमको. जैसे आपकी body जब let go के phase में होती है, आप रोज सुबह washroom में होते हैं, that is the let go phase of your body when you get up in the morning. आपकी body जब detoxify होती है, it's letting go, of all the extra waste. उस time आप खा नहीं रहे होते. ठीक इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द फेज ऑफ लाइफ जहाँ साल भर में ये 15 दिन आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहिए. तो इस समय पे कुछ नया काम नहीं करना चाहिए. दैट इज हाउ इट इज सेड. द नेक्स्ट थिंग इज कि इस समय आप अपने एंसेस्टर्स को याद करें. सी टिल 7 generation genes keep repeating. The Y chromosome always keep repeating. So we have habits, we have physical appearances like our forefathers or उससे भी ऊपर की जनरेशन में कई बार आपने सुना होगा लोग कहती हैं बिल्कुल अपनी दादी की जैसी है या ये बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर के जैसा है. सो यू टेक physical appearance and you also take habits, likes and dislikes like them, and then we get it in this birth and we have to take it forward. So this is the time when you need to be thankful to them. So the whole process is कि आपकी लाइफ में जो भी important tools रहे जिन्होंने आपको आज बनाया जो आप हैं, that is part of you or your अंश of them, you should look back and be thankful to them. This is a very simple thing. अब इसके लिए पहले के समय में कहा जाता था कि ब्राह्मण भोज कराओ और पितृदोष हो जाता है, इसके लिए रेमेडीज करो. All that we've been hearing. The simplest and the easiest way is आपको जो खाने में अच्छा लगता है. अगर आपको नहीं पता कि आपके एल्डर्स को क्या अच्छा लगता था, anything that you like, just be thankful to your ancestors कि आप उनकी फैमिली में आए. They have given you the genes that you've received, and you're the kind of person जहाँ पर उनका भी कुछ श्रेय है, उनका भी कुछ एफर्ट रहा होगा या उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा. जस्ट बी थैंकफुल टू देम एंड दैट इज इट. एंड यू कैन ऑल्सो गिव इट टू पीपल हु आर नीडी, हु आर पुअर. एक्चुअली इन्हीं लोगों को खिलाना चाहिए. भरे हुए को और भरने से कुछ नहीं होता लाइफ में. सो यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन टुडेज टाइम टू बी इन योर अप्रोच वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग के दिए हुए इंसिडेंट्स हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं. ऐसी ग्रजेस, ऐसे इमोशंस, इन सबको हम होल्ड कर कर बैठे हुए हैं जिसकी अब हमारी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं, जो कि एक टॉक्सिक एक एसिड की तरह हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे इमोशनल बॉडी में है. यू जस्ट नीड टू लेट इट गो. तो सिर्फ श्राद्ध आपके एंसेस्टर्स का नहीं होता, ये आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस का भी होता है. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ everything and anything that is disturbing you, bothering you, and you don't need it anymore. So this is the time to let go. इसलिए इस समय कुछ नया नहीं शुरू करते, पर पुरानी खराब चीज़ों को जिसकी हमको नई ज़रूरत है उसको लाइफ से जाने देते हैं. I hope you understand this concept. You utilize this time and let go of every negative emotion that you have so that you blossom again, you're happy again, you're prosperous again.